जब उसकी पत्नी ध्यान नहीं दे रही थी तो व्यक्ति ने चुपके से उसके बैग से मोबाइल फोन निकाला, उसे अपनी जेब में रखा और समुद्र में कूद गया और गहरे समुद्र की ओर तैरने लगा। जब पर युवा जोड़े से पूछा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि उन्होंने उसके पति को कभी नहीं देखा, इसलिए उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और मदद मांगने के लिए दौड़ी। उसके सुंदर शरीर को लाइफगार्ड मार्क ने देखा। जब वह मदद मांगने आई तो मार्क ने उसकी मदद करने को कहा और वह उसके पति को खोजने के लिए समुद्र में उसके साथ गया। लेकिन दोनों ने समुद्र में काफी देर तक खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और मार्क का ध्यान हमेशा एना पर ही। पुलिस स्टेशन गई और समुद्र तट पर अपने पति का इंतजार करती रही, जहाँ से वह कुछ दिनों पहले गायब हुआ था। लेकिन आधा महीना बीत गया और उसका कुछ पता नहीं चला। अब उसके पास स्कूल जाकर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन लेक्चर देते समय एना ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। क्लास में बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कुछ दिन पहले का लाइफगार्ड मार्क था। वह जानती थी कि मार्क के इरादे क्या थे, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास था कि उसका पति अभी भी जीवित है और उसका कोई अन्य रिश्ता शुरू करने का इरादा नहीं है। इसके बाद के दिनों में मार्क हमेशा एना से मिलने का अवसर ढूंढता था, लेकिन एना को उसका व्यवहार बचकाना लगता था। लेकिन जब उसने एना के चेहरे पर उदासी देखी तो वह वहाँ से चला गया। एक रात जब एना अपने पति के कंप्यूटर को देख रही थी तो उसने अचानक पाया कि उनकी कंपनी की पार्टी के वीडियो में लाल रंग की एक महिला थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और लापता होने का उससे कुछ संबंध हो सकता है। इस समय मार्क, जिसने अभी भी हार नहीं मानी थी, वह उसके दरवाजे पर आया और उसको प्रपोज करने की कोशिश की। इस बार एना ने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया, लेकिन मार्क ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और एना को उसके पति को खोजने के लिए उसके साथ देने की इच्छा व्यक्त की। एना ने थोड़ी देर तक हिचकिचाहट दिखाई और अंततः वह महिला ने झिझकते हुए सहमति दे दी। मार्क ने बाथरूम में जाकर कुछ असामान्य देखा। महिला के घर के कई दरवाजे बंद थे। फिर जाने से पहले महिला ने उसे बैठने और कॉफी पीने के लिए कहा। तभी मार्क कुछ ही मिनटों की बातचीत में महिला को आकर्षित कर लिया।